दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा के पाठ 7 रजनी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। यह एक पटकथा यानी कि एक सीरियल का अंश, एक नाट्यांश है और इस पाठ का हम वाचन कर चुके हैं, उसका अर्थ भाव व्याख्या विश्लेषण कर चुके हैं। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर पाठ के साथ पहला प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी, या उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो उत्तर है गए, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। प्रश्न नंबर 2 है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। तर्क दीजिए। उत्तर है, प्रसंग, रजनी शिक्षा निदेशक के पास ट्यूशन के रैकेट के बारे में बताती है। वह कहती है कि बच्चों को ज़बरदस्ती ट्यूशन करने के लिए कहा जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ बोर्ड क्या कर रहा है। निदेशक इस बात को गंभीरता से नहीं लेकर यह बात कहता है। निदेशक का उपयुक्त वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना है। वह ट्यूशन को गलत नहीं मानता। वह इसके जरिए बच्चों के शोषण को नहीं रोकना चाहता। वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इस व्यवस्था को ठीक कर सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसाकर कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही। इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। उत्तर है, यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही। रजनी ने भाषण देते वक्त प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की समस्याओं का जिक्र किया। उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी। रजनी उन्हें संगठित होकर आंदोलन चलाने की सलाह दे रही थी ताकि इस अन्याय का पर्दाफाश हो सके। रवि की इस बात से उसकी उदासीन प्रवृत्ति का पता चलता है। वह समाज में होने वाले अन्याय को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वह स्वार्थी है तथा अपने तक ही सीमित रहता है। अगला प्रश्न है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, संपादक रजनी का साथ न देता। उत्तर है, रजनी धारावाहिक की मुख्य समस्या है ट्यूशन न लगाने पर अध्यापक द्वारा छात्र को कम अंक प्रदान करना, विद्यार्थी की मेहनत को महत्वहीन कर देना। अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो वह इतना दुखी नहीं होता। उसकी माँ व रजनी भी परेशान नहीं होती। रजनी को भी आंदोलन नहीं करना पड़ता। ख है, यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो यह समस्या सीमित लोगों के बीच रह जाती। कम संख्या का सत्ता पर कोई असर नहीं होता। पाठ के आसपास के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं। उत्तर है, इस संवाद के संदर्भ में सबसे ज़्यादा दोषी
गणित अध्यापक के अत्याचार को सहने वाला है। अध्यापक ट्यूशन लेने के लिए डराता है, कम अंक देता है। इस कार्य को सहन करने से उसका हौसला बढ़ता है। उसका विरोध करके उसे दबाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है, दूसरे लोगों से भिन्न है? उत्तर है, रजनी वह स्त्री है जो कहीं भी हो रहे अन्याय को नज़रअंदाज नहीं कर पाती। वह उसकी जड़ तक जाकर उसे नष्ट करके ही दम लेती है। भारतीय समाज में स्त्री सहनशीलता, शालीनता और कोमलता का प्रतीक मानी जाती है। संघर्ष करते समय सहन करने और शालीन बने रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अत्याचारी का विरोध करें तो हमें भी कठोर बनना ही पड़ता है। अतः तथाकथित स्त्रियोचित गुणों को त्याग कर ही रजनी का चेहरा तैयार होता है, जो बनी हुई धारणा से काफ़ी अलग है। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्टक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? उत्तर है, यदि मीटिंग दृश्य फिल्माया जाए तो हम निम्नलिखित निर्देश देंगे। स्टेज के पीछे बैनर लगा हो तथा उस पर एजेंडा लिखा होना चाहिए। मीटिंग स्थल पर प्रवेश करने वालों को जोश से आना चाहिए। स्टेज पर माइक व कुर्सी होनी चाहिए। रजनी को डायलॉग्स पूरे याद होने चाहिए। तालियां इत्यादि समय अनुसार बजें। इसके अलावा रजनी के अलावा जो और वक्ता भी बोलें तो वो भी मंच पर बैठें और प्रेस वालों को बार बार दिखाना चाहिए, लोगों को भी दिखाना चाहिए, इसमें कुछ तालियां बजाते हुए, कुछ दूसरा काम करते हुए। अगला प्रश्न है, इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? उत्तर है, सभी दृश्यों को उनके स्थान के आधार पर अलग किया जाना चाहिए। प्रथम दृश्य में अमित का घर और दूसरे में रजनी का घर है, तो दोनों स्थान अलग अलग हैं। अतः उन्हें फिल्माने के लिए और भिन्न भिन्न दिखाने के लिए दृश्य बदलना ही होगा। इसी तरह प्रधान अध्यापक का कमरा, निदेशक का कमरा, इन सभी स्थानों की सज्जा और दृश्यांकन बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसलिए सब दृश्यों को अलग अलग करने के आधार कहे जा सकते हैं और मीटिंग का दृश्य सबसे अलग होना चाहिए। भाषा की बात करें तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। कह है, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। अमित, जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। और गे है, बस बस मैं समझ गया। कै का उत्तर है, काट ही देती यानी कि भूल ही जाना। स्पष्टीकरण, रजनी कहती है कि यदि वह लीला के घर न आती तो वह उसे मिठाई खिलाने की बात भूल जाती। खै, भोग नहीं लगा यानी कि चखाना। स्पष्टीकरण है, लीला कहती है कि अमित जब तक रजनी को खिला नहीं लेता तब तक वह किसी और को नहीं खिलाता। खै का उत्तर है, थोड़े ही नहीं। स्पष्टीकरण है, वह हमें तब तक खाने नहीं देता जब तक वह तुम्हें न खिला आए। ग है, बस बस अधिक कहने की जरूरत नहीं। स्पष्टीकरण है, संपादक महोदय रजनी की बात पर यह कहते हैं, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग। प्रश्न नंबर 1, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऊपर दिए गए संवाद में 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का है, जबकि शेष हिंदी भाषा का है। दूसरा वाक्य पूरी तरह अंग्रेजी में है। हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में 2 भाषाओं कोड का इस्तेमाल करते हैं। यह कोड मिक्सिंग कहलाता है। जबकि एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है। पाठ में से कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के 3 उदाहरण चुनिए और हिंदी भाषा में रूपांतरण करके लिखिए।
उत्तर है उदाहरण के लिए कोड मिक्सिंग। 6th पोजीशन आई है। मैं 7th क्लास के अमित की मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ। स्कूल में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का चलन है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? अब कोड स्विचिंग। बोर्ड का काम ही यही है। इट इज़ आवर ड्यूटी मैडम। कॉन्ग्रेचुलेसन्स अमित, बधाई। विल यू प्लीज़ गेट आउट दिस रूम। मैम साहब को बाहर ले जाओ। बैठिए, प्लीज़ सिट डाउन। पटकथा की दुनिया। आपने दूरदर्शन या सिनेमा हॉल में अनेक चलचित्र देखे होंगे। पर्दे पर चीज़ें जिस सिलसिलेवार ढंग से चलती हैं उनमें पटकथा का विशेष योगदान होता है। पटकथा कई महत्वपूर्ण संकेत देती है, जैसे कहानी, कथा, संवादों की विषय वस्तु, संवाद अदायगी का तरीका, आसपास का वातावरण, दृश्य का बदलना। इस पुस्तक के अपने पसंदीदा पाठ के किसी एक अंश को पटकथा में रूपांतरित कीजिए। वैसे ये पटकथा अपने आप में लिखी गई है, पटकथा ही है, लेकिन फिर भी इसका कोई एक अंश आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसे और विस्तार दे सकते हैं 2 या 3 पेज में। तो विद्यार्थियों, ये कार्य आप स्वयं करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे किस तरह से आपने लिखा है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी तो हम उसको स्पष्ट करके समझाएंगे आपको। तो ये थी आज की वीडियो रजनी पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के। वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।